धीरे धीरे रात ढल रही थी। कैलिफोर्निया की पहाड़ियों के बीच एक शांत कमरा था जहां दीवारों पर बचपन की तस्वीरें टंगी थीं। मुस्कुराता हुआ एक छोटा सा लड़का जिसके हाथ में माइक्रोफोन था। यह कमरा माइकल जैक्सन का था, वह शख्स जिसने दुनिया को अपनी आवाज और नृत्य की जादुई धुन में डुबो दिया। लेकिन सितारों की चमक हमेशा जन्म से नहीं मिलती, कई बार वह दर्द, संघर्ष और सपनों की आग से बनती है। माइकल की कहानी भी ऐसी ही थी, चमकदार मंच के पीछे छिपा हुआ एक भावनात्मक सफर। माइकल का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना के छोटे से शहर गैरी में हुआ। उनका घर साधारण था, कमरों से भरा हुआ, और बाहर अक्सर कारखानों की मशीनों की आवाजें गूंजती रहती थीं। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक सख्त इंसान थे, जबकि मां कैथरीन धार्मिक और बेहद नम्र। माइकल अपने 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। घर में संगीत तो था, लेकिन बचपन की वो निश्चिंतता नहीं जो अक्सर बच्चों को मिलती है। एक दिन जब उनके बड़े भाई रियाज कर रहे थे, माइकल चुपचाप कोने में खड़े होकर गाना सुन रहे थे। अचानक उनके पिता ने उन्हें गाने को कहा। उस छोटे से बच्चे ने जब पहली बार गाया, कमरे का माहौल बदल गया। उसकी आवाज में मासूमियत भी थी और शक्ति भी। जोसेफ समझ गए थे, यह बच्चा परिवार की पहचान बदल सकता है। यहीं से शुरू हुआ जैक्सन 5 का सफर। जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लन और माइकल, 5 भाई, लेकिन मंच पर सबसे आगे हमेशा माइकल की चमक होती। 1969 में मोटाउन रिकॉर्ड्स से जुड़ते ही उनका पहला बड़ा गाना आई वॉन्ट यू बैक आया। जैसे ही यह गाना रेडियो पर बजा, मानो पूरी दुनिया ने एक समान कहा, ये बच्चा कुछ अलग है। फिर आए एबीसी, द लव यू सेव और आइल बी देयर। लाखों लोग उनके डांस मूव्स की नकल करने लगे। टीवी पर जब माइकल घूमते, स्लाइड करते या मुस्कुराते, लोग ताली बजाने लगते। लेकिन इस चमक के पीछे निरंतर अभ्यास और अनुशासन छिपा था। कड़े नियम, देर रात तक चलने वाली प्रैक्टिस और कभी कभी पिता की डांट भी। कभी कभी माइकल खिड़की के पास बैठकर अपने दोस्तों को खेलते हुए देखते और सोचते, काश मैं भी उनके जैसा होता। लेकिन फिर माइकल खुद ही खुद को जवाब देते, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और लिखा है। समय बीतता गया, सफलता बढ़ी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन भी बढ़ रहा था। वह खालीपन जिसे मंच की रोशनी भी नहीं भर पा रही थी। 1979 में माइकल ने अपनी नई पहचान बनाना शुरू की, एक सोलो कलाकार के रूप में। उनका एल्बम ऑफ द वॉल आया और रॉक विथ यू तथा डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे गानों ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन माइकल को अभी और आगे जाना था। वे दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार बनना चाहते थे, ऐसा स्टार जिसे सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया जाने। फिर आया वह साल जब संगीत इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 1982 उनका एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ। यह सिर्फ एक एल्बम नहीं था, एक तूफान था जिसने दुनिया को घेर लिया था। बिली जीन, बीट इट, थ्रिलर, हर गाना इतिहास बन गया। थ्रिलर का 14 मिनट का वीडियो देखकर दुनिया दंग रह गई। लोग टीवी के सामने बैठकर उस ज़ोंबी डांस की नकल करते। क्लब, पार्टियां, सड़कों, हर जगह माइकल थे। फिर आया वह दिन जब माइकल ने पहली बार दुनिया को वह कदम दिखाया जिसे बाद में मून वॉक कहा जाने लगा। मोटोन 25 के मंच पर जब माइकल काले जैकेट और सफेद दस्ताने में सिर झुकाकर धीरे धीरे पीछे की ओर फिसले, दुनिया रुक गई। दर्शकों ने सांस रोक ली। यह जादू था, यह कला थी, यह माइकल जैक्सन थे। उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं थे, पूजते थे। लेकिन इतनी सफलता के बीच भी माइकल का दिल अक्सर बच्चों की तरह टूट जाता था। वह कहते थे कि उन्होंने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं। शायद इसी वजह से उन्होंने कैलिफोर्निया में एक अद्भुत जगह बनाई, नेवरलैंड। यह जगह बच्चों के सपनों जैसा थी, झूले, चिड़ियाघर, खिलौने, पेड़ पौधे, संगीत और हंसी। यहाँ माइकल खुश थे। यहाँ उन्हें लगता था कि शायद उनका खोया हुआ बचपन वापस मिल गया। लेकिन दुनिया कभी किसी को पूरी तरह खुश नहीं रहने देती। मीडिया की नज़र माइकल पर हर समय रहती।
उनके चेहरे के बदलावों पर सवाल, उनकी निजी जिंदगी पर चर्चाएं और कई आरोप जिनमें से कई बाद में झूठ साबित हुए। लेकिन हर आरोप एक तीर की तरह उनकी आत्मा को छेद जाता। वह कहते थे, लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं जब मैं सिर्फ प्यार फैलाना चाहता हूँ। 1991 में आया एल्बम डेंजरस, फिर 1995 में हिस्ट्री, ब्लैक और वाइट, हील द वर्ल्ड, यू आर नॉट अलोन। हर गाने में माइकल का दिल बोलता था। वह संगीत से दुनिया को जोड़ना चाहते थे। वह रंग, जाति, देश, किसी भी भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार दुनिया एक परिवार है। समय के साथ माइकल की जिंदगी और भी उलझती गई। वह दुनिया से दूर होने लगे। सिर्फ उनका संगीत ही उनकी पहचान बन गया, उनका सहारा बन गया। फिर एक दिन 2009 में उन्होंने वापसी का फैसला किया। दिस इज इट टूर के साथ रिहर्सल चल रही थी। दुनिया उत्साहित थी। फैंस इंतजार कर रहे थे कि किंग ऑफ पॉप फिर से मंच पर लौट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके कदम संगीत की ताल पर चल रहे थे, उनकी जिंदगी अपनी अंतिम धुन गुनगुना रही थी। 25 जून 2009। दिन वही था, लेकिन दुनिया की धड़कन बदल गई। खबर आई, माइकल जैक्सन का निधन हो गया। दुनिया भर में शोर मच गया। लोग रोए, सड़कों पर जमा हुए, मोमबत्तियां जलाईं। हर घर में माइकल का गाना बज रहा था, लेकिन इस बार यह खुशी नहीं, श्रद्धांजलि थी। उस दिन लाखों लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक भावना खो दी है। लेकिन शायद महान लोग कभी जाते नहीं। वे अपनी कलाकृतियों में, अपनी धुनों में, अपनी मुस्कान में जीवित रहते हैं। आज भी जब बिली जीन बजती है, या कोई बच्चा मूनवॉक करने की कोशिश करता है, या कोई दिल टूटने पर यू आर नॉट अलोन सुनता है, माइकल लौट आते हैं। उनकी कहानी बताती है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी कभी कभी अकेली होती है, लेकिन यह भी कि कला अमर होती है। संगीत कभी मरता नहीं। माइकल जैक्सन सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग है, एक चमक है, एक कहानी है जो हर बार नए रूप में जन्म लेती है। और नेवरलैंड की शांत हवा आज भी जैसे फुसफुसाती है, माइकल यहाँ हैं, बस दुनिया उन्हें देख नहीं पा रही।